और अब बात करेंगे बाजार की, जहां जो दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद हुए हैं। निफ्टी 346 अंक गिरा और ये 24,578 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 1281 अंक गिरा, ये 81,148 के पास बंद हुआ। निफ्टी बैंक 442 अंकों की गिरावट यहां भी रही, 54,940 के स्तर पर यह बंद हुआ। बाजार में आज क्यों रही गिरावट, ये बता रहे हैं जी बिजनेस के एडिटर अनिल सिंह। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन था मुनाफा वसूली और बिकवाली का, ठीक कल के एकदम विपरीत। कल जहां एक और आपने देखा, जहां खुले वहां से लगातार बढ़ते चले गए और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। आज विपरीत था, जहां खुले वहीं से लगातार गिरते चले गए और दिन के निचले स्तरों पर जाकर हुए बंद। कल जितना बड़े थे उसका आधा या आधे से थोड़ा सा कम आज हमने गंवा दिया। तो आज शुरुआत सुस्त हुई, हल्की सी मजबूती दिखाने की कोशिश की। 25,000 के बेहद करीब 24,975 तक निफ्टी पहुंचा भी और उसके बाद धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग बढ़ती गई। उसके बाद पहले 24,900, 800, 700, 600 तक हमने निफ्टी पर तोड़ा। दिन के निचले स्तरों के आसपास हम बंद होते दिखे, 24,600 के बेहद करीब, और नुकसान रहा करीबन 350 अंकों का दिन के लो पॉइंट पर। बैंक निफ्टी वैसे कम कमज़ोर था निफ्टी के मुकाबले में और दिन भर ये भी मजबूत रहने की कोशिश तो करता रहा, लेकिन जैसे निफ्टी को देखा कि दम नहीं है, बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। स्पेशली प्राइवेट बैंक्स कमज़ोर थे जिनका वजन बैंक निफ्टी में ज़्यादा है। पीएसयू बैंक, सरकारी बैंक मजबूत थे लेकिन उनका वजन बैंक निफ्टी में ज़्यादा है नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी में भी गिरावट का माहौल दिखा और बड़ी मुश्किल से बैंक निफ्टी 55,000 को होल्ड करने की कोशिश करते करते उससे थोड़ा सा नीचे 54,900 के करीब जाकर बंद हुआ, 450 अंकों के नुकसान के साथ। सेंसेक्स कल 3,000 पॉइंट दौड़ा था, आज 1,300 पॉइंट उसमें से गंवा दिए। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ये देखकर सब कुछ खराब है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर फॉर अ चेंज, ओहो, आज पूरे दिन मजबूत रहे। ये तो दिग्गज शेयर ज़्यादा चले नहीं तो एक अच्छी मजबूत क्लोजिंग वहाँ पर हो सकती थी, फिर भी हरे निशान में बंद होने में ये दोनों इंडेक्स कामयाब रहे। अब इससे आप समझ सकते हैं ज़्यादा जो बिकवाली हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई, लार्ज कैप शेयरों में हुई, छोटे और मझोले शेयरों में। तो आज ऐसा क्या हो गया कि कल इतनी बड़ी तेज़ी के बाद आज मुनाफा वसूली हो गई? इसके 2-3 बड़े कारण थे। पहला, कल के सेशन में जो तेज़ी हुई उसमें एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी का जो आंकड़ा आया था बहुत बड़ा नहीं था, 1500 करोड़ के आसपास के कैश का था। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स एफआईज ने बहुत खरीदे, लेकिन बाजार को शायद बड़े आंकड़े की उम्मीद थी। इसका मतलब ये कि कल की तेजी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शॉर्ट कवरिंग का था और रिटेल छोटे ट्रेडर्स का था, जो शायद बाजार को कम अच्छा लगा। दूसरा, कल देर शाम जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया तब उन्होंने साफ कहा ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, रोका है, खत्म नहीं किया। तो बाजार के मन में कहीं न कहीं ये एक विचार जरूर था कि यानी कि खतरा अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ टला है, और उस लिहाज से थोड़ी बिकवाली हो सकती है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण आज सुबह का था, और वो ये कि 25,000 के बड़े लेवल के आसपास और 55,500 के बड़े लेवल के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी पहुंचे, तो वो एक ऐसा लेवल है जो थोड़ा रुकावट टाइप का है और वहाँ पर एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। सो वहाँ से मुनाफा वसूली की शुरुआत हुई और ऐसा लग रहा था आज की स्क्रीन देखकर कि एफआईज की तरफ से थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा आज देखने को मिले, क्योंकि दिग्गज शेयर जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अपना वजन रखते हैं वहाँ पर बिकवाली ज़्यादा थी छोटे मझोले शेयरों के मुकाबले में, और यही वजह थी कि भारतीय बाजारों के लिए आज कमज़ोर सेशन रहा। दिक्कत की बात यही थी कि किसी भी लेवल से बाजार उठे नहीं और दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि जिन लेवल्स के ऊपर बाजार ने ब्रेकआउट दिया वो लेवल्स आज बचाने में कामयाब रहे। तो तकनीकी तौर पर बाजार अभी तक खराब नहीं हुए। कल आपको एक मजबूत क्लोजिंग अगर मिल जाए तो शायद ये बेहतर है।